Formation of alcohols by other different methods पार्ट 5। आज इस लेक्चर में हम प्राथमिक अमीनों द्वारा अल्कोहल की फॉर्मेशन की स्टडी करेंगे। लेट अस बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम प्राइमरी अमीन्स। एलिफेटिक प्राथमिक अमीनों की जब नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, नाइट्रस अम्ल जो कि हम बनाते हैं जलीय NaNO2 विलयन व तनु HCl से, तो इसमें जो नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो मुख्य उत्पाद के रूप में अल्कोहल प्राप्त होते हैं। यहाँ हम अभिक्रिया देख सकते हैं, ये जलीय NaNO2 सोडियम नाइट्राइट का विलयन और फिर हम तनु HCl से जब इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो इसके अभिक्रिया से हमें NaCl और नाइट्रस अम्ल प्राप्त होता है। नाइट्रस अम्ल को अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आप आसानी से इसकी रिएक्शन को इसके साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर अगर सिंपल मैं इसको लिखती हूँ, लेट अस राइट N डबल बॉन्ड O और इधर मैं लिखती हूँ OH। यहाँ पर ये नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल निकलता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है और ये जो OH है वो यहाँ पर CH2 से जुड़ जाता है और जो हमें उत्पाद मिलता है वो मिलता है CH3 CH2 CH2OH। तो यहाँ पर ये 1 प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन 1 अमीनो प्रोपेन से हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम इसकी अभिक्रिया को देखते हैं कि ये किस प्रकार से संपन्न होती है। तो लेट अस बिगिन विद द रिएक्शंस हाउ इट टेक प्लेस। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो हम 1 अमीनो प्रोपेन ले रहे हैं इसमें HNO2 और दैट इज़ नाइट्रस एसिड और क्योंकि HCl भी उपस्थित है तो इसमें 2 जल के अणु यहाँ पर निकल जाते हैं और हमें जो मिलता है वो अस्थायी डायएजोनियम लवण यहाँ पर प्राप्त होता है, जिसमें से एक अणु नाइट्रोजन का निकल जाता है और क्लोराइड आयन भी निकलता है और हमें एक कार्बोकैटायन मिलता है। ये एक कार्बोकैटायन है। ये कार्बोकैटायन जो है पुनर्व्यवस्था करके हमें एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन भी दे देता है। उसमें भी इसी प्रकार से अभिक्रिया होती है कि जो कि मैं अभी ये प्राइमरी यानी कि प्राथमिक जो कार्बोकैटायन है उसमें बता रही हूँ। तो इसमें एक जल के अणु से इसकी अभिक्रिया जब होती है तो कार्बोकैटायन पर ये जल का अणु यहाँ पर जुड़ जाता है और जुड़ने पर ये एक H+ आयन निकालने पर एक अल्कोहल का निर्माण करता है मॉलिक्यूल का, दैट इज़ 1 प्रोपेनॉल। और इसी तरीके से जब यहाँ पर हम सेकेंडरी कार्बोकैटायन पर देखें तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन के ऊपर यहाँ पर इसमें यहाँ पर जो जुड़ेगा दैट विल बी O वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर जुड़ जाएगा इस वाले कार्बन पे और यहाँ से फिर जब हाइड्रोजन एटम यहाँ से निकलेगा, राइट, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन ये H+ के फॉर्म में ये निकल जाएगा तो OH यहाँ पर जुड़ जाएगा तो हमें एक सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होगी। तो इधर तो इससे तो सेकेंडरी अल्कोहल हमें मिलेगी और इससे हमें प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि डायएजोनियम लवण में से पहले नाइट्रोजन निकलता है, एक क्लोराइड आयन निकलता है, फिर जल का अणु जब जुड़ता है उसके बाद वह एक H+ निकालता है और हमें 1 प्रोपेनॉल प्राप्त होता है। सो दिस इज़ हाउ इट रिएक्ट्स एंड हमें प्राथमिक अमीन से हमें अल्कोहल प्राप्त होती है। और एरोमेटिक डायओजोनियम जो लवण होते हैं वे काफ़ी स्थायी होते हैं और कई कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। तो इनका संश्लेषण हम देखेंगे नेक्स्ट आगे के लेक्चर्स में। अब हम जाते हैं दूसरी अभिक्रिया पर जिसके द्वारा हम अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं एंड द रिएक्शन इज रेपेज सिंथेसिस, रेपे का संश्लेषण। सो हम देखते हैं इस विधि में जो रेप सिंथेसिस है
रेप सिंथेसिस, इसमें इस विधि में किसी एल्कीन व कार्बन मोनोऑक्साइड तथा जल की अभिक्रिया हम उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाते हैं और हमें एक ये कहना चाहिए कि जो उत्प्रेरक होता है इसमें तृतीयक अमीन आयरन कार्बोनिल लेते हैं, तृतीयक अमीन आयरन कार्बोनिल हम उत्प्रेरक लेते हैं और एल्कोहलों का निर्माण होता है। तो लेट अस सी द रिएक्शन। CH2 डबल बॉन्ड CH2 और हम कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं जल का अणु और हमें यहाँ पर प्राप्त होता है एक एल्कोहल। और हम इसमें अगर इसको हम बैलेंस करें तो एक CO2 मॉलिक्यूल निकलता है। यहाँ पे there are 2 molecules of carbon dioxide and 3 molecules of carbon monoxide and 2 molecules of water. So this is Reppe संश्लेषण या Reps synthesis. So this is all about the synthesis and the preparation of alcohols, and next we will be starting with the properties, that is the physical properties and the chemical properties of the alcohols.